बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सिराज बात कर रही हूँ। कितने सारे मैसेजेस मुझे आए हैं, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। नो डाउट, मैं मानती हूँ, बहुत ज़ाहिर बात है, हम भी कनाडा में रह रहे हैं। सराउंडिंग हमारे रिश्तेदार भी हैं, काफ़ी जानने वाले भी हैं, काफ़ी उनको देखते हैं। तो नो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वाकई महंगाई हो गई है। देखिए, महंगाई कहाँ पर नहीं हुई है, मुझे आप बताएं कि कहाँ पर, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर महंगाई नहीं हुई है। ठीक है ना? तो हम इसका, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि किसी भी चीज़ पे, किसी भी मसले पे बैठ के रोना या उस पर परेशान होना, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम उसका हल ढूंढें कि उसका क्या हल हो सकता है। स्पेशली मैं कनाडा की बात कर रही हूँ कि कनाडा में तो इतनी महंगाई है, आप कनाडा की तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ पर आज बात करेंगे कि आप, चलो आप किसी प्रोफेशन में हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं और आपको हार्ड टाइम हो रहा है, आपको तंगी आ रही है कि भाई महंगाई हो गई है। ज़ाहिर बात है, वो तो हर जगह हुई है ना महंगाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। घर महंगे हो गई हैं, अगर आप रेंट पे करे हो तो रेंट महंगा हो गया है। तो फिर इसमें यहाँ पर अच्छी बात ये नहीं होगी कि आप इसका हल सोचें, आप एक्स्ट्रा इनकम बनाने की सोचें। को 2-3 मिसाल देती हूँ। आज के दिन पे, आज यहाँ पर संडे है, आज के दिन पे मुझे एक लेडी मिली, में हमारे अपने लोगों के कपड़े ऑल्टर करिए, उसको सिलाई आती थी। ये सोचें कि हम क्या करें कि हम एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं। तो मैंने उससे यही पूछा, आज मुझे मिली थी, उसका नाम है रोज़ीना। तो मैंने कहा कि रोज़ीना, आप अंदाज़न कितना जो है वो बना लेते हैं? 3 दिन में हम लोग 300 तकरीबन बनाते हैं, $100 एक दिन के। ठीक है ना? तो 300 अगर एक हफ्ते में कमाती है, समझो 3 दिन में, क्योंकि 4 दिन वो जॉब करती है तो वो 4 दिन वो नहीं करती है। तो सुबह को बोले हम दोनों माँ बेटी उठते हैं, घर का काम वाम करके फटाफट खाना वाना पका के सब करके और फिर जो है वो बैठ जाते हैं। तो हमारे 8-10 जो ऑल्ट्रेशन की चीज़ें निकल आती हैं, मोस्टली वो लेडीज़ का ही करती हैं। लेकिन वो बोले थी, मुझे जेंट्स की जो है वो पेंट की जिप लगाने भी आती है और पेंट अगर थोड़ी सी टाइट करनी है तो वो भी आती है। तो वो भी मैं करके दूंगी अगर मुझे कोई देगा। तो मकसद बोलने का कि वो $300 3 दिन में बना रही है। तो क्या बाकी लोग नहीं बना सकते? ये तो एक मिसाल है ना, ये तो एक छोटी सी मिसाल है ऑल्ट्रेशन। मकसद बोलने का ये है कि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे, यानी कि खाली करने वाला इंसान चाहिए, करने वाले लोग चाहिए। तो देखिए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ओल्ड एज जो वाइट पीपल हैं, ओल्ड हैं, जो मोस्टली उनके पास डॉगी होता है, तो वो बेचारे वॉक करने के लिए नहीं ले जा सकते। एक लड़की उसका एवरी डे 7 दिन 1 घंटे को वो वॉक कराने आती है। वो तकरीबन बोली मुझे $22 देती है, $22 वो 1 घंटे की देती है। करती सिर्फ 1 घंटा है डेली, $22। तो आप अंदाज़ा करें वो 1 महीने का कितना हो गया। तो ये एक्स्ट्रा मनी हो गई ना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रास काटते हैं, क्योंकि सब लोगों के यहाँ पर तो सब लोगों के घरों के आगे ग्रास होती है, गार्डन होता है, तो उसको मेंटेन करना, उनकी ग्रास काट देना, तो वो उसमें से पैसे बनाते हैं। जब विंटर होता है तो स्नो साफ़ करते हैं, तो उसके पैसे लेते हैं। देखिए, महंगाई हो गई है, तो महंगाई को तो आप नहीं रोक सकते ना, आप उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हो कि आप एक्स्ट्रा पैसे बनाएं। तो एक बात का ध्यान करें कि कोशिश करें कि एक्स्ट्रा काम वो करें जो कि आपको अच्छा लगे। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा। टिफ़िन बना लें, अपना खाना बनाते हैं ना, जब किसी का टिफ़िन बना लें। बहुत सारे लोगों को घर का खाना चाहिए होता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं, इवन लड़कियां भी हैं जो स्टूडेंट लड़कियां हैं, वो नहीं बनाती हैं, या सीनियर है वो नहीं बना सकती हैं, या कितने सारे लोग हैं जो काम करते हैं, उनको खाना नहीं बनाना होता है। तो वो चाहते हैं कि बाहर से हम नहीं लें, घर से खाना लें, किसी का घर का बना हुआ हो, साफ़ सुथरा, हेल्दी हो। ज़ाहिर बात है घर, तो टिफ़िन का काम करें। आईब्रोज, अपर लिप का बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ट्यूशन पढ़ाना।
ट्यूशन का यहाँ पर वो काफ़ी लोग पढ़ाते हैं। सारे लोग जो है वो ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। ऑनलाइन सामने जैसे मैं बैठी हूँ यहाँ पर, बच्चा बैठा हुआ है सामने, तो मैं उसको सामने पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो ऑनलाइन काफ़ी लोग, अगर आपको किसी के घर पे नहीं जाना है, आप देखिए ये फ़ोन और कंप्यूटर तो सबके पास होता है, तो आप आराम से किसी को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाओ, अगर आप फिज़िक्स में अच्छे हो और अगर आप किसी और सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो आप उस सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ाएं। तो ट्यूशन पढ़ाने का भी बहुत अच्छा आइडिया है। तो हमारी पाकिस्तानी बच्चा, ये तो मैं अपने वीडियो में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि वो ऊबर चलाता है। बोला मैं अपने काम के हिसाब से चलाता हूँ और मेरा भाई जो है वो रात को चलाता है ऊबर, क्योंकि रात को कंपटीशन कम होता है। तो मेरा भाई जो है वो महीने में 8 to 10,000, 8 से 10,000 महीने का कमाता है, क्योंकि उसका काम ही ये है। वो उसका एक्स्ट्रा काम वो ऊबर चलाना नहीं है, ऊबर चलाना उसका फुल टाइम जॉब है। तो वो तकरीबन 8 से 10,000 कमाता है। लेकिन बोला क्योंकि मेरी फुल टाइम जॉब है तो मैं जो हूँ वो डिपेंड करता है कि मैं जितना मैं ज़्यादा चलाता हूँ, जितनी मेरे में ज़्यादा हिम्मत होती है, उतना मैं अच्छे पैसे कम बनाता हूँ। तो 3-4 हज़ार, 5,000, 3,000, 2,500, 2,000, 4,000 डिपेंड करता है कि मैं कितना जो है वो टाइम देता हूँ, तो उस हिसाब से बनाता हूँ। तो ये भी बहुत एक अच्छी आइडिया है ऊपर चलाने वाला। बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट प्लेस पे चीज़ें बेचते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर ज्वेलरी है, कपड़े हैं, या वो चीज़ें जो आपके घर में अच्छी कंडीशन पे है, नई यूज़ हो रही हैं, वो आपको बेचनी है। हमारा खुद का बिजनेस था, तो एक हमारा कस्टमर आता था, वो बोला मैं ये एक्स्ट्रा काम ये करता हूँ, भी मुझे अच्छे पैसे मेरे बन जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे, ठीक। अच्छा, एक और हमारा जानने वाला है, नज़दीकी जानने वाला है, बहुत अच्छी उससे बातचीत है। पता है क्या करता है वो जाता है, कोस्को जाता है, वॉलमार्ट जाता है, सुपर स्टोर जाता है। वहाँ पर जो चीज़ें अच्छी चीज़ें इसको पता है कि भाई कोई चीज़ जो है वो $30-35 की है और सेल में आई है सिर्फ 2 दिन के लिए, मिसाल के तौर पर $15 की या $20 की, वहाँ से उठाता है, उस पर $5, $7 एक्स्ट्रा रख के वो उसको अमेज़न पे बेचता है। तो ये पता है, ये सोच रहा था कि मेरा वो इतना अच्छा हो गया है, तो शायद फ्यूचर में अगर मुझे इसमें अच्छी प्रैक्टिस हो गई, अच्छे में पैसे बनाने लगूँ, तो शायद वो मैं बैंक की जॉब भी छोड़ दूँ। तो आप अंदाज़ा करें कि इतनी अच्छा वो अच्छे पैसे बना रहा है। और इसके अलावा बेबी सिट, तो अगर आपको बच्चों से प्यार है, आपको बच्चे अच्छे लगते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेबी सिटिंग चाहते हैं कि, तो ये आप फेसबुक पे या किजीजी पे अगर आप रखते हो कि भाई हम बेबी सिटिंग हम कर सकते हैं, तो आप इसमें भी आप जो है वो एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं बेबी सिटिंग में। इसके अलावा फूड और ग्रोसरी की डिलीवरी के कुछ लोग जो है वो ऑर्डर करते हैं वॉलमार्ट से, सुपर स्टोर में या दुकानों पे, और वो उनको ऐसा कि हम नहीं निकलें, या सीनियर होते हैं या बिज़ी होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, तो कोई आके हमें घर पहुंचा के जाए, तो उसका भी एक डिलीवरी का जो है उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है, अच्छा कमा लेते हैं वो। तो कुछ लोगों का साइड पे काम ही ये करते हैं, कुछ तो फुल टाइम भी जॉब करते हैं, ये ग्रोसरी पहुंचानी और फूड डिलीवरी करनी, फूड, और कुछ लोग जो है वो साइड पे काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी। अच्छा, मैं एक लेडी को जानती हूँ, यंग लेडी है, वो उसका ब्यूटी पार्लर का काम है, वो ब्यूटी पार्लर का काम करती है घर पे, लेकिन उसका बाकायदे वो दुल्हनों को भी तैयार करती है, इतना उसका अच्छा काम है। वो पाकिस्तान से सीख के आई थी। वो पता है क्या एक्स्ट्रा काम करती है, वो फोटोग्राफी करती है, उसको बहुत शौक है फोटोग्राफी का। तो कहीं पार्टी होती है, किसी का बर्थडे होता है, मंगनी होती है, शादी होती है, तो उसको बुलाते हैं। क्योंकि मैं एक शादी में गई थी, तो वो आई थी, वो फोटोग्राफी करने आई थी, तो बोला ये मेरा साइड काम है,
اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ جیسے ہینڈی مین میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو الیکٹریشین کا کام ہے یا پلمبنگ کا کام ہے صرف یہ ہے. ہینڈی مین میں بہت سارے کام آ جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی پہلے آپ سے شیئر کیا اسی ویڈیو میں کہ جیسے وہ گارڈن کو وہ گراس کاٹنا یا سنو رمول کرنا. میں یہاں پر لسٹ میں لکھ بھی لیتی ہوں کون کون سے کام ہیں ہینڈی مین کے. یہاں پر تو بہت ضرورت ہے. کینیڈا میں تو آئے دن آتا ہے کہ ہمیں ہینڈی مین کی ضرورت ہے، آئے جو ہمارا یہ کام کرے. تو اگر آپ پیشنٹ ہیں اس کے بارے میں، اگر آپ کے پاس تھوڑی بھی اسکلس ہیں، فیس بک پہ ڈال لیں، KGG پہ ڈال لیں کہ بھئی میں اس ٹائم پہ اویلیبل ہوں. آپ کو اچھا خاصا کام مل جاتا ہے. ایون اتنا ملتا ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ اتنا تو میں کر بھی نہیں سکتا ہوں، میں تو آلریڈی کام کر رہا ہوں. ہزاروں آئیڈیا ہیں. اچھا، ایک کو جانتی ہوں کیک بناتی ہے، جاننے والی اپنی پاکستانی، ماشاءاللہ برتھ ڈے کے کیک بناتی ہے. اس کو شوق ہے، وہ ایکسٹرا اس کا کام ہے. اس کی جاب ہے کسی اس میں ہاسپٹل میں کام کرتی ہے. نرس نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کیا اس کی جاب ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ وہ نرس نہیں ہے. تو وہ ایکسٹرا کام کرتی ہے. تو برتھ ڈے کے کیک ہے، یا شادی میں کوئی کیک بنا رہا ہے، یا کسی منگنی میں بنا رہا ہے، یا پارٹی ہو رہی ہے، یا گھر میں ایسے کسی کو بلایا ہے تو کیک چاہیے، تو وہ کیک سے بھی ہماری عورتیں ہیں جو کہ مٹھائیاں بناتی ہیں گھر میں. جیسے گوند کی مٹھائی ہے، دودھ کی مٹھائی ہے، یہ مٹھائی وہ مٹھائی. مجھے تو آتی نہیں ہے مٹھائی، میں نے کبھی لائف میں مٹھائی نہیں بنائی. تو کافی لوگوں کو جانتی ہوں جو مٹھائیاں بناتے ہیں. تو یہ بھی اچھا کام ہے. بس میں یہ کہتی ہوں اس سے یہ بیٹر ہے کہ آپ شکایتیں کریں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، مہنگائی ہے، بہت برا وقت ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، ہم سروائیو نہیں کر سکتے، کینیڈا ایسا کینیڈا ویسا. اس سے اچھا ہے کہ آپ اس پہ سوچیں، ایکسٹرا پیسے بنانے کی سوچیں. تو مجھے امید ہے کہ بہت ساری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز ضرور شیئر کیجیے گا ہمارے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کینیڈا میں رہتے ہیں. یہ تو سب کے لیے اچھی ہے، یہ تو جہاں بھی دنیا میں رہتے ہیں یہ سب کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.